नमस्ते। इस वीडियो में हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के ऑर्डर टाइप्स को समझेंगे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपके व्यापार को सही तरीके से कैसे एक्सिक्यूट करें। स्टॉक मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं? सीधे शब्दों में, ये एक ब्रोकर को दिए गए निर्देश है सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने के लिए। एक ऑर्डर एक ट्रांजैक्शन की शर्तों को स्पेसिफाई करता है। ये निर्धारित करता है कि ट्रेड्स कब और कैसे एक्सिक्यूट किए जाते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ बेसिक ऑर्डर टाइप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है मार्केट ऑर्डर। ये एक सिक्योरिटी को तुरंत जो भी करंट प्राइस अवेलेबल है उस पर खरीदने या बेचने का इंस्ट्रक्शन है। इसमें एग्जीक्यूशन की गारंटी होती है, लेकिन प्राइस की नहीं। दूसरा है लिमिट ऑर्डर। ये एक सिक्योरिटी को एक स्पेसिफिक प्राइस या उससे बेहतर प्राइस पर खरीदने या बेचने का ऑर्डर है। इससे प्राइस पर कंट्रोल मिलता है, लेकिन एग्जीक्यूशन की गारंटी नहीं होती। तीसरा है स्टॉप ऑर्डर। ये एक मार्केट ऑर्डर बन जाता है जब एक स्पेसिफाइड प्राइस, जिसे स्टॉप प्राइस कहते हैं, तक पहुंच जाता है। इसका उपयोग नुकसान को कम करने या मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। और अंत में है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। ये स्टॉप और लिमिट ऑर्डर दोनों के फीचर्स को कंबाइन करता है। जब स्टॉप प्राइस तक पहुंच जाता है तो ये एक स्पेसिफाइड प्राइस पर लिमिट ऑर्डर बन जाता है। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में क्या अंतर है? मार्केट ऑर्डर्स तुरंत करंट मार्केट प्राइस पर एक्सिक्यूट होते हैं, जबकि लिमिट ऑर्डर्स केवल स्पेसिफाइड प्राइस या उससे बेहतर प्राइस पर ही एक्सिक्यूट होते हैं। मार्केट ऑर्डर्स प्राइस से ज्यादा एग्जीक्यूशन स्पीड को प्रायोरिटाइज करते हैं, जबकि लिमिट ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन सर्टेनिटी से ज्यादा प्राइस कंट्रोल को प्रायोरिटाइज करते हैं। मार्केट ऑर्डर्स उन स्टॉक्स के लिए आइडियल होते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं, जबकि लिमिट ऑर्डर्स उन स्टॉक्स के लिए बेहतर होते हैं जो वॉलेटाइल या थिनली ट्रेडेड होते हैं। स्टॉप ऑर्डर और स्टॉप लिमिट ऑर्डर में क्या अंतर है? स्टॉप ऑर्डर एक मार्केट ऑर्डर बन जाता है जब स्टॉप प्राइस तक पहुंच जाता है, जबकि स्टॉप लिमिट ऑर्डर एक लिमिट ऑर्डर बन जाता है जब स्टॉप प्राइस तक पहुंच जाता है। स्टॉप ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन की गारंटी देते हैं, लेकिन प्राइस की नहीं, जबकि स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स प्राइस की गारंटी देते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की नहीं। स्टॉप ऑर्डर्स नुकसान को कम करने के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स वॉलेटाइल मार्केट्स में ज्यादा प्राइस कंट्रोल प्रदान करते हैं। अब हम कुछ एडवांस्ड ऑर्डर टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले है गुड टिल कैंसल्ड, जिसे जीटीसी भी कहते हैं। ये ऑर्डर तब तक एक्टिव रहता है जब तक कि इसे ट्रेडर द्वारा एक्सिक्यूट या कैंसिल नहीं कर दिया जाता। रेगुलेटरी रीजंस के लिए ब्रोकर्स जीटीसी ऑर्डर्स को 30 से 90 दिनों तक लिमिट करते हैं। दूसरा है डे ऑर्डर। ये ऑर्डर केवल करंट ट्रेडिंग डे के लिए वैलिड है। अगर मार्केट क्लोज होने तक एक्सिक्यूट नहीं होता है तो ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाता है। ये ज्यादातर ब्रोकर्स के लिए डिफॉल्ट ऑर्डर ड्यूरेशन है। तीसरा है ऑल और नन, जिसे एओएन भी कहते हैं। ये ब्रोकर को पूरे ऑर्डर क्वांटिटी को भरने का निर्देश देता है या फिर बिल्कुल भी नहीं। ये बड़े ऑर्डर्स के लिए उपयोगी है जहां पार्शियल फिल्स अनुचित होंगे। और अंत में है इमीडिएट और कैंसिल, जिसे आईओसी भी कहते हैं। इसे तुरंत एक्सिक्यूट करना होता है, या तो पूरा या फिर पार्शली। कोई भी हिस्सा जिसे तुरंत नहीं भरा जा सकता है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। ये अनुचित कीमतों पर पार्शियल फिल से बचने में मदद करता है। इंडियन मार्केट्स में कुछ स्पेशल ऑर्डर टाइप्स भी हैं। सबसे पहले है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, जिसे एमओ भी कहते हैं। ये ऑर्डर रेगुलर मार्केट आवर्स के बाद प्लेस किए जाते हैं। इन्हें क्यों किया जाता है और जब मार्केट अगले ट्रेडिंग डे में खुलता है तो एक्सिक्यूट किया जाता है। दूसरा है कवर ऑर्डर्स। ये एक ब्रैकेट ऑर्डर है जिसमें बिल्ट इन स्टॉप लॉस होता है। ये मैंडेटरी स्टॉप लॉस के माध्यम से रिस्क को मैनेज करते हुए हायर लेवरेज के साथ ट्रेडिंग करने की अनुमति देता है। तीसरा है ब्रैकेट ऑर्डर्स,
जिसे बो भी कहते हैं। ये एक मेन ऑर्डर है जिसमें 2 एडिशनल ऑर्डर्स होते हैं, एक टारगेट प्रॉफिट ऑर्डर और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर। दोनों अपने आप कैंसिल हो जाते हैं जब कोई एक एग्जीक्यूट हो जाता है। और अंत में है जीटीटी, यानी गुड टिल ट्रिगर्ड। ये जीटीसी के समान है, लेकिन विशेष रूप से कंडीशनल ऑर्डर्स के लिए। ये तब तक एक्टिव रहता है जब तक कि स्पेसिफाइड ट्रिगर कंडीशन पूरी नहीं हो जाती या ऑर्डर कैंसिल नहीं कर दिया जाता। कब कौन सा ऑर्डर टाइप इस्तेमाल करना चाहिए? अगर तुरंत एग्जीक्यूशन प्राइस से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मार्केट ऑर्डर्स का उपयोग करें। अगर प्राइस कंट्रोल आपकी प्रायोरिटी है, तो लिमिट ऑर्डर्स का उपयोग करें। स्टॉप ऑर्डर्स का उपयोग मुनाफे को सुरक्षित करने या नुकसान को कम करने के लिए करें। ऑटोमेटेड प्रॉफिट टेकिंग और लॉस प्रिवेंशन के लिए ब्रैकेट ऑर्डर्स का उपयोग करें। ऑर्डर टाइप्स का चयन करते समय लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी पर विचार करें। अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार ऑर्डर टाइप्स को चुनें। इस वीडियो के की टेकअवेज ये हैं। अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट कंडीशंस के आधार पर ऑर्डर टाइप्स का चयन करें। रिस्क मैनेजमेंट को ऑटोमेट करने और कैपिटल को सुरक्षित करने के लिए स्टॉप ऑर्डर्स और ब्रैकेट ऑर्डर्स का उपयोग करें। अप्रोप्रिएट ऑर्डर टाइप्स का चयन करते समय मार्केट वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी पर विचार करें। इंडियन स्टॉक मार्केट में इफेक्टिव ट्रेडिंग के लिए विभिन्न प्रकार के ऑर्डर टाइप्स को समझना आवश्यक है। सही ऑर्डर टाइप आपको अपनी स्ट्रैटेजी को और अधिक एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने, रिस्क को मैनेज करने और संभावित रूप से अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को सुधारने में मदद कर सकता है। बेसिक ऑर्डर्स से शुरुआत करें और धीरे धीरे एडवांस टाइप्स को इनकॉर्पोरेट करें जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।